हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेटर टॉपिक लेके आया हूँ जो कि जूलॉजी का है। बेसिकली 11th के जो स्टार्टिंग चैप्टर है उसका, जो कि हमारा टिश्यू है। ठीक है, तो जो टिश्यू चैप्टर है ना, वो काफ़ी मेजर पोर्शन है जो हमारे जूलॉजी में आता है, और ये बहुत ही यूज़फुल भी है। मतलब ये और भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या हैं, इसके जो यूजेस है, एग्जाम्पल्स है, वो उसको ढंग से ध्यान में नहीं रखते हैं, तो बाद में ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू बेसिकली होता क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर चलता है। कोई भी काम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, सेल्स को डिवाइड कर देती है पर्टिकुलर ग्रुप्स में, जो कि एक सिमिलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो टिश्यूज़ है वो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरली या फंक्शनली बात करें, तो जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारा एपिथेलियल, सेकंड है कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ इज न्यूरल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एपिथेलियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एपिथेलियल का मैं पूरा बताऊंगा आपको, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, हर चीज़ को कवर किया है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, डायग्राम हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल बेसिकली हमारे 2 टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। अब इससे पहले मैं एक जनरल बात आपको बता दूं कि बात ये है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो हमारा बेसिकली कवरिंग में काम आता है। या तो कवरिंग हो गया या कहीं की लाइनिंग हो गई। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है हमारा, वो कवरिंग का है। और एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, हमेशा एक फ्री सरफेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या फिर इनर बॉडी कैविटी को। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है सिंपल और कंपाउंड में। ठीक है, अब सिंपल में हमारा क्या होता है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनता है, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम। क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वामस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी क्या है कि इट इज़ अ सिंगल थिन लेयर्ड ऑफ फ्लैटर्न सेल्स। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसे टाइल लाइक अपीयरेंस, आप देख रहे हो ध्यान से, टाइल लाइक अपीयरेंस, प्लेन है, बिल्कुल एकदम थिन है, सिंगल लेयर्ड है और फ्लैट सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो टाइल लाइक जो अपीयरेंस है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये स्क्वामस एपिथेलियम है। अब इर्रेगुलर बाउंड्रीज, सेकंड इसका जो फीचर है वो क्या है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। और इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या होता है? फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा थिन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, कि इसलिए ये यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। और इसका जो साइट जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, ये 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा कंटेंट आप एलिमिनेट करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यूबॉइडल है सेकेंड। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें आप देख रहे हो कि डायग्राम में जो क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है लेकिन क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है वो हमें कहाँ मिलेगा, एक तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके डक्ट्स में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरा ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, और कुछ भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स है उसमें मैक्सिमम आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही मिलेगा। उसके बाद थर्ड हमारा है कॉलमनार। ठीक है, कॉलमनार की जो खास बात वो क्या है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ध्यान से देखिए आप डायग्राम में, यहाँ पे टॉल और स्लेंडर लाइक सेल्स है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इनका बेस पे होता है। ध्यान रखिए, यहाँ से है या फिर यहाँ पे है। ठीक है, जो न्यूक्लियस इनका होता है वो कहाँ होता है, बेस पे होता है। तो ये हमारी कॉलमनार की आइडेंटिफिकेशन है। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, सिंपल के जो 3 टाइप्स है उनकी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स और जो जनरल फंक्शंस है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे ये मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशंस आती है एपिथेलियल टिश्यू में। क्या आती है? मॉडिफिकेशंस आती है, जैसे कि हमारा दिख रहा है आपको सीलिया और ये माइक्रोविलाई। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा फ्री सरफेस होता है एपिथेलियम का, जो हमारा क्या होता है, फ्री सरफेस, उस पर क्या होता है, या तो सीलिया प्रेजेंट होता है या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है।
अब सीलिया जो है उसका जो मेन काम है वो क्या होता है कि वो पार्टिकल्स या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने का काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे जो ये होता है, जो हमारे ये नेजल पैसेज होता है और यहाँ पे आपने देखा होगा कफ हमारा ऊपर आता रहता है, वो कफ आने का जो रीज़न है वो यही सीलिया होता है, जो यहाँ पे हमारे म्यूकस होता है लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स में, उसको वो ऊपर की तरफ भेजता रहता है जिससे कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो अंदर लंग्स में ना जा पाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब सीलिया के भी एग्जाम्पल्स है जो दो पार्ट है, या एक तो क्यूबॉइडल के मॉडिफिकेशन है, एक कॉलमनार का। क्यूबॉइडल का जो मॉडिफिकेशन है वो हमारा मिलता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। आपने अगर ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, देन टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल के बाद भी क्या आता है हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। ये गौर करने वाली बात है, ये आपके काम भी आएगा। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट होता है और उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल शुरू होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनार का एग्जाम्पल हमारा है ब्रोंक्यूल्स, जो हमारा अपर ब्रोंक्यूल्स है मेन, और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेगी वो कॉलमनार की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई का क्या होता है कि फ्री सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो एक तो हमारे क्यूबॉइडल में मिलेंगे और एक कॉलमनार में। क्यूबॉइडल का जो मॉडिफिकेशन है वो आपको मिलेगा पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, उसके बाद कॉलमनार का जो मॉडिफिकेशन है माइक्रोमिलाई वाला, वो आपको मिलेगा लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलमनार की जो प्रेजेंट साइट्स है वो यहाँ पे मैंने बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम खत्म होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलियम में क्या गौर करने वाली बात है कि इसका जो मेन है कि वो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। क्या, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। हमने सिंपल में क्या देखा था कि सिंगल लेयर सेल्स थी। ठीक है, दूसरी बात कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किससे, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किससे, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। ठीक है, इसका कवरिंग और वो वाला फंक्शन नहीं होता, इसका मेन ही काम ही यही है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अगर हम साइड्स देखें जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है तो हम देखेंगे कि ये क्या करता है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करता है। जो हमारी स्किन है, आउटर स्किन है, उसको कवर करता है। ठीक है, सेकंड, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। जब हम बकल कैविटी को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये। थर्ड है हमारा फेरिंग्स एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन आप समझ चुके हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन है। और इसी का एक और एग्जांपल होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो आप इसमें पढ़ेंगे किडनी में। किडनी के अंदर, किडनी के बाहर जो हमारे आगे ये होता है, क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, तो ब्लैडर में जो हमारे एपिथेलियम होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। तो जो हमारे इसमें जब हम इजेक्शन करते हैं यूरिन का तो उस केस में वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन। अब ये टिश्यूज़ में क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है जिसमें ग्लैंड्स की तरह एक्ट करने लगती है एपिथेलियम। जिसका एग्जांपल क्या है, एक तो क्यूबॉइडल में देखेंगे और कॉलमनार, वही दोनों चीज़। हर चीज़ हमने क्या देखा है, एक तो क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन है, कॉलमनार। मैंने पहले ही इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो पढ़ने में। ठीक है, तो क्यूबॉइडल का हमारे पास क्या है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं, मल्टी सेलर सेल्स, ये हमारे ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के होते हैं बने हुए। ठीक है, क्या, कौन से, सलाइवरी ग्लैंड्स के मल्टीसेलर सेल्स जो होते हैं। उसके बाद कॉलमनार का अगर एग्जांपल हम देखें तो आपने देखा होगा गॉबलेट सेल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वॉल पे। गॉबलेट सेल्स ये क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन के लिए। तो ये जो सेल्स होते हैं ये यूनिसेलर होते हैं और इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार सेल्स। ठीक है, कौन से, गॉबलेट सेल्स। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन है इसका एनसीईआरटी का एपिथेलियल का, वो हमारे पास जंक्शंस है। बेसिकली क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, अब सेल्स के बीच में क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, लिंक्स होते हैं। ठीक है, अब वो लिंक्स क्या करते हैं, फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसी के 3 पार्ट हैं जो हमारे, फर्स्ट है टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन का काम क्या होता है कि ये सब्सटेंस को लीक करने में
स्टॉप करता है, लाइक कोई भी सेल, एक सेल से दूसरे सेल में कोई सब्सटेंस लीक ना हो जाए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, टाइट जंक्शन। ठीक है। सेकेंड है हमारा अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग जंक्शन का मेन काम क्या है कि ये सीमेंटिंग करता है, मतलब नेबरिंग सेल्स को साथ जोड़ के रखता है। अधेरिंग, हमने सुना होगा अधेरिंग फोर्सेस। ठीक है। थर्ड है हमारा गैप जंक्शन। ठीक है। गैप जंक्शन का नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन बिठा रहा होगा कोई, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपने सुना होगा। ठीक है। तो कनेक्ट क्या करता है, साइटोप्लाज्म को, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ आयंस कर सकते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, एपिथेलियम टिश्यू का कंप्लीट पार्ट था, जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। आपको ये है जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप ले लीजिएगा। बहुत ही बेटर है ये, आप इसको रिवाइज करिए और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ ये मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू गाइज।